व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो रिप। तो लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि मुझे अपनी गाड़ी की इंटर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेरी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है अंदर से। ये आप कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये अंदर बाहर अंदर बैक साइड से और फ्रंट से हर जगह से ही गंदी है। आई थिंक इसकी कभी भी इंटर क्लीनिंग नहीं हुई। तो अगर यही काम मैं अगर बाहर से करवाता हूँ तो इसमें अराउंड 4000 to 6000 to 8000 डिपेंड करता है कौन सी सर्विस और कौन सी गाड़ी पर आप काम करवा रहे हैं। तो ये गाड़ी जो है सिविक या सेडान कैटेगरी में आती है, तो इसके अराउंड 7 to 8000 रुपीज़ लग सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं रिलाई नहीं करता कि मेरी गाड़ी पे कोई और आके काम करे, क्योंकि मुझे वो होता है कि मतलब कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए या कुछ डैमेज ना हो जाए। तो इसको करने के लिए आपने एक अदर टूल आपके जो इस्तेमाल होंगे वो 12 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के व्रेंच आपके और प्लस और माइनस साइन के स्क्रू ड्राइवर्स, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की सीट्स कभी निकली नहीं है या स्क्रूज जो रस्टेड है, तो आप गाड़ी की इंटर क्लीनिंग से पहले उसके तमाम नट बोल्ट्स पे जो है वो ये नासा का रस्टोनेल जो कि रस्ट रिमूवर है ये, या फिर WD-40 स्प्रे कर दें और तकरीबन एक दिन के लिए इसको छोड़ दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी के अगर स्क्रू नट बोल्ट जो है वो रस्टेड होंगे और अंदर तक रस्ट किया हुआ होगा, तो ये उसको थोड़ा सा लूज़ कर सकता है। देन अगर उस पर रस्ट है तो आप उसको हैमर से पहले हल्का सा टैप कर दें खोलने से पहले। उससे होगा कि जब इसको हैमर से टैप करेंगे तो अंदर रस्ट जो बिल्डअप हो गया होगा वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। देन आप अपने 12 मिलीमीटर के जो रेंच है उसको इस्तेमाल करके आपके जितने भी नट बोल्ट्स हैं वो खोल लें। जैसे आपको यहाँ पे एक नट दिख रहा होगा, ये पूरा रस्टेड हुआ है। तो इसको मैंने WD-40 सॉरी ये नासा का जो रेस्टोरेंट है इससे मैंने स्प्रे कर दिया था। दैन अब इसको खोलना है। और हर गाड़ी में सीट्स के जो स्क्रूज नट बोल्ट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिविक में 4 हैं तो कल्टस में 5 होते हैं और कुछ गाड़ी में 6 भी होते हैं। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी गाड़ी में हीटेड सीट्स हैं तो उसके कनेक्टर्स लगे होंगे, वायरिंग का ख्याल रखिएगा। सीट के अंदर अगर अगर सीट के अंदर एयर बैग्स हैं तो उसका भी ख्याल रखिएगा। बैटरी आपको डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के 10 मिनट तक आप वेट करिएगा, क्योंकि एयर बैग के जो सेंसर होते हैं उसमें करंट रहता है। तो करना है कि हमने सिंपली ये स्क्रूज खोलना है जो मैंने आपको भी दिखाया था हमारे एक 12 मिलीमीटर के रेंच से। तो रेंच में आपको दिखाता हूँ उस चीज़ जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया को शायद आपको याद हो, वो ये है एक अदर टूल बॉक्स जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आया ये। तो अब इसकी मदद से ये नट बोल्ट्स खोल लें। तो और सीट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, तो ख्याल रखिएगा उसको निकालते हुए कि कहीं टकरा ना जाए, निशान ना पड़ जाए, डैमेज ना हो जाए कुछ। और एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आपके अपार्टमेंट की पार्किंग भी अगर मेरे अपार्टमेंट की तरह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट साइड पर आपको दीवार दिख रही होगी, लेफ्ट साइड पर खाली है, तो करना ही है कि आपने ड्राइवर साइड की सीट है उसको दीवार की तरफ करें और लेफ़्ट साइड की सीट पहले खोलें। उससे फ़ायदा ये होगा कि लेफ़्ट साइड की सीट अगर फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर साइड की सीट पहले खोल दें और आपको गाड़ी टर्न करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर साइड की सीट निकली हुई होगी। तो अगर इस तरह की पार्किंग है तो आप पहले लेफ़्ट साइड की सीट खोलें। दैन सीट में इसके निकालता हूँ तमाम ये नट बोल्ट एक एक करके, दैन आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन है ये 12 मिलीमीटर की रेंच, ये इसका सॉकेट, और ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव होती हैं। तो इससे खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो अब खोलते हैं इसका नट्स। और इससे पहले मैंने इसको हैमर से टैप कर दिया था ताकि थोड़ी सी बहुत जो रस्ट क्लीन हो सके वो हो जाए। दैन हमने सिंपली इस तरह की 4 होंगे या आपकी गाड़ी में 5 या 6 भी हो सकते हैं। तो सिंपली आपने, सॉरी कैमरा काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है, ये रस्ट स्क्रू की आप कंडीशन आप देख सकते हैं। तो आपने सिंपली अपने सॉकेट यहाँ पे लगाने, सॉरी ब्रांच अपने यहाँ पे लगानी है। अगर आपके पास लंबी टी ब्रांच है तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसको आपने खोलना है। तो अभी एक हाथ से तो मैं कैमरा पकड़ा हूँ तो खोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, सॉरी। तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। 2 बोल्ट जो है ये रिमूव हो चुके हैं यहाँ से, इस जगह से। आप यहाँ पर रेस्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और मैंने आज तक इतना ज़्यादा टाइट नट बोल्ट्स नहीं खोले कभी। ये बहुत ज़्यादा टाइट थे जो कि इस टूल की मदद से खुले। अगर मेरे पास एक टी ब्रांच होता है थोड़ा लंबा होता है, सॉरी ये कपड़ा नीचे आ गया, तो अगर ये टी ब्रांच होता है थोड़ा लंबा होता है तो मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाती खोलने के लिए। तो 2 आगे ही खुल चुके हैं, दैन अब पीछे के नट खोल लें और ये सीट बाहर आ जाएगी। मैं पीछे के नट्स खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बैक सीट के जो बोल्ट्स हैं ये भी निकल चुके हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट था। और सिविक में जो है ये 4 ही बोल्ट होते हैं, वरना कल्टस में जो थे 5 बोल्ट है वो, और मेहरान में भी 4 थे। तो ये इनके बोल्ट की कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई इस पर। बट अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हों तो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके नट बोल्ट खोलने में। अच्छा, सीट जो है ये निकल चुकी है। ये सीट जो आगे पीछे मूव नहीं होती तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वरना आगे पीछे मूव होती तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस मिल जाता नट बोल्ट खोलने के लिए। तो आप करना है कि सीट को बाहर निकालें और किसी की हेल्प ले लीजिएगा जब सीट आप बाहर निकालें, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं
और जब दरवाजे को निकालें तो ख्याल रखिएगा कि आप साइड पे या तो कोई कपड़ा लगा लें कि डैमेज ना हो, पेंट ख़राब ना हो। और क्योंकि वो सीट के नीचे जो रेलिंग होती है ये मेटल होता है, तो मेटल टू मेटल टकराएगा तो कलर भी ख़राब हो सकता है, डेंट भी पड़ सकता है। तो बेहतर है जितना प्रोटेक्ट आप कर सकें। तो सीट को बाहर निकालता हूँ, दैन आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट सीट जो रिमूव हो चुकी है यहाँ से, ये 4 स्क्रू पे लगी थी और मिट्टी की हालत आप देख सकते हैं। दैन हमने पीछे की सीट्स निकालनी है, दैन गाड़ी को टर्न करना है और ये वाली सीट निकालनी है। और ये कंसोल जो है ये स्क्रूज़ पे लगे होते हैं, ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे और इसके बैक पे भी। तो ये सिंपली इस तरह स्क्रू से निकल जाएगा और यहाँ पे शायद ट्रिम्स होता है आई थिंक। तो मैं खोलता हूँ और पीछे की सीट निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बैक सीट जो है ये सिर्फ नीचे क्लिप्स पर लगी होती हैं, नीचे भी होते हैं और इस तरफ भी होते हैं। तो सिंपली आपने इसको ऊपर उठाना है और यहाँ से नीचे दबाना है तो ये बाहर आ जाती हैं। लाइक ये मैंने हाथ नीचे रखा है, दैन इसको सिंपली ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप नज़र आ रहा होगा, ये क्लिप यहाँ से बाहर निकलेगा और ये यहाँ से उठ गया। दैन हमने यहाँ से इसको पीछे दबाना है और उसको बाहर निकालना है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। बॉटम सीट है ये बाहर आ चुकी है, इन क्लिप्स पे लगी होती है सिंपली जिस तरह हम बताया था। और वो आपको मेरा एक टूल नज़र आ रहा होगा जो कि मैं काफ़ी अर्से से घर में ढूंढ रहा था, तो यहाँ पड़ा हुआ है वो। दैन हमने ये वाली सीट निकाली है, रेयर वाली। इसको सिंपली अपने नीचे से हाथ रखना है, इसको यहाँ पे इसके बैक साइड पे क्लिप्स होते हैं, तो इसको जब नीचे करके आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये क्लिप बाहर आ जाता है। फ्रंट की सीट और रेयर की दोनों सीट जो हैं वो निकल चुकी हैं सिंपली उन क्लिप्स पर जिस तरह आपको बताया था। अब ये है कि मैं गाड़ी दूसरी तरफ पार्क कर रहा हूँ, तो इसकी ड्राइवर साइड की सीट निकलेगी। दैन उसके बाद ये कंसोल निकालना है हमने और उसके बाद ये ट्रिम्स वगैरह भी निकलेंगे। दैन ये खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तमाम सीटें निकल चुकी हैं अंदर से, कंसोल वगैरह भी निकल चुके हैं। और एक चीज़ का डर जो कि हुआ वो ये कि इसका जो बोल्ट है वो अंदर ही टूट गया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ड्रिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे किसी ने 15 मिलीमीटर का नट लगाया हुआ था, 14 मिलीमीटर सॉरी। कंसोल खोलने के लिए साइड के स्क्रूज हैं वो खोलने के बाद यहाँ पे 2 आपको नट मिलेंगे, इसके ऊपर वो कवर लगा हुआ था, वो खोले तो 10 मिलीमीटर के बोल्ट हैं सॉरी, ये निकले तो कंसोल पूरा बाहर आ गया। दैन अभी आपको छोटा सा कंसोल नज़र आ रहा होगा, ये खोलना है। दैन इसके बाद पूरा कारपेट निकालना है और सीट मेरी वो पड़ी हुई बाहर, तो ये मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जो ट्रिम्स हैं इसके लिए आपको यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर डालें, सॉरी स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे डालें, इसको ऊपर करेंगे तो ये निकल जाता है। दैन यहाँ पे एक स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये रहा, स्क्रू को खोलें और इस तरह के ट्रिम्स हैं इसको संभाल के रखिएगा, माना ये खो जाए तो मिलता नहीं है। तो सिंपली स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। दैन उसके बाद हमने कारपेट रिमूव करना है, ये सामान समेटता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चीज़ें निकाल देने के बाद आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इसका अंदर से। दैन जो मेटल की अगर कोई चीज़ है या इस तरह की प्लास्टिक है तो उसको आप हाथ से रिमूव कर लें। दैन कारपेट निकालने से पहले एक दफ़ा ड्राई वैक्यूम कर लें, क्योंकि हो गया कि जब कारपेट निकालेंगे तो सारा कचरा जो बाहर जाके गिरेगा, तो बाहर की जगह गंदा ना करें। और मैट अगर आप चेंज कर लें ज़्यादा बेहतर है, और ना करना चाहें तो उसको धो लें। दैन उसके बाद ये प्लास्टिक ट्रिम निकलेंगी, जिसमें सबसे पहले ये वाली निकलती है, ये निकलने के बाद ये वाली ट्रिम निकलेंगी जिस तरह नॉर्मली कल्टस में भी निकलती हैं। ये ट्रिम निकलने के बाद चारों दरवाज़ों में से ये कारपेट जो है रिमूव होगा। और सीट बेल्ट, मेरे ख्याल से सीट बेल्ट, हाँ इसकी सीट बेल्ट भी निकलती है। सीट बेल्ट का एक नट आप देख रहे हैं, आई थिंक ये 15 या 17 मिलीमीटर का है, तो ये नट रिमूव करेंगे, सीट बेल्ट भी आपकी बाहर आ जाएगी। तो अभी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, अब इसका कारपेट निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मुझे इसकी ट्रिम निकालना है, ये ट्रिम निकालते हुए, ये वाला ट्रिम निकालते हुए याद रखिएगा दरवाज़ा पीछे का हमेशा खुला रखें, क्योंकि इसकी एक क्लिप जो है यहाँ पर भी होती है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा पीछे खींचना है, जिस तरह कल्टस में होता है, यहाँ से पीछे खींचेंगे तो ये इस रबड़ से उतर जाएगा। तो इस तरह यहाँ से स्लाइड करते हुए आप इसको पूरा निकाल लें। और नीचे वाले जो ट्रिम था ये वाले, ये सिंपली आप इसको ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दैन उसके बाद चारों ड्रॉर में से इसको निकालें, उसके बाद सीट बेल्ट आप रिमूव कर दें और इसके बाद कारपेट जो आपका पूरा बाहर आ जाएगा। एक तरफ का ट्रिम जो है निकल चुका है, ये रहा। इसमें ये मेटल क्लिप्स होते हैं, इसका ऊपर खींचेंगे तो जल्दी बाहर आ जाता है। तो उस पर मिट्टी देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा है, तो ऊपर के ट्रिम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाला भी निकल चुका है। दैन हमें दूसरी साइड का निकालें, ये निकालने के बाद हमने सीट बेल्ट रिमूव करनी है, तो ये मैं निकालता हूँ और आपको आके दिखा। ओके, कारपेट निकालने के लिए ये तमाम चीज़ें निकल चुके हैं। अच्छा, यहाँ से जो है इसका 17 मिलीमीटर का बोल्ट था, ये बहुत ज़्यादा टाइट था, तो ये खुल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कारपेट जो है यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से ईज़िली बाहर आ गया, वरना एक हेडेक था इसको निकालना। सेम उसी तरह के लिए। और अच्छा, कारपेट जो है ये बहुत ज़्यादा मिट्टी में, आई थिंक ये 1995 से अब तक निकला भी नहीं है। तो ये देखें आप, इसमें कितनी मिट्टी है, तो ऊपर इतनी मिट्टी है तो नीचे सोचें क्या हाल होगा इसका। तो कारपेट निकालते वक्त अगर हो सके तो ग्लव्स यूज़ कर लें और फेस मास्क का लाजमी यूज़ करें, वरना मिट्टी जो आपके डायरेक्ट नोज़ के अंदर से होती हुई आपके लंग्स में जाएगी। तो बेटर टू यूज़ अ फेस मास्क। दैन किसी की मदद से कारपेट पूरा निकलवा लें इसको ना, और अगर हो सके तो उसको पहले ड्राई क्लीन
सॉरी इसका निकलवा नहीं पाता, अगर हो सके तो उसको ड्राई क्लीन करवा लें। अगर आपका घर बड़ा है, आपके पास जगह है वॉश करने की, तो उसको वॉश कर लें। तो ये निकालता हूँ और उसको नीचे का आपको हाल दिखाता हूँ। कारपेट भी बाहर आ चुका है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है कारपेट ये। आई डोंट नो कि मिट्टी की वजह से है क्या होना, कारपेट कितना होता नहीं होता। और एक अमेजिंग चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी बिल्ड क्वालिटी की होंडा की, वो ये कि जब मैंने कल्टस और मेहरान के जब मैंने ड्रिंक क्लीन करी थी, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह रस्ट मिले थे, फ्लोर गला हुआ था। बट इन दिस केस इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, तो ये भी एक वजह है गाड़ी महंगा लेने की, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। जितने छोटे मोटे ब्रैकेट्स हों जैसे ये लगे हुए हैं, अगर हो सके, और वो लगा हुआ, अगर हो सके तो उनको ब्लैक पेंट कर दें, चाहे तो फ्लोर को भी पेंट कर दें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अब गाड़ी की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि गाड़ी पेंटेड होगी तो एक्सीडेंट होगी। तो अगर आप चाहें तो पेंट कर दें खैर, क्योंकि आपने गाड़ी अपनी नहीं रखनी है, बेचने के लिए तो नहीं लेता कोई हर कोई। ये चीज़ें भी चाहें तो अगर आप पेंट करना चाहें या एंटी रस्ट इस्तेमाल कर लें। तो ये हो चुका है, अब मुझे करना है वैक्यूम। तो आपको वैक्यूम दिखाता हूँ कि कौन सा वैक्यूम इस्तेमाल करने वाला हूँ, देन इसके बाद दिखाते हैं आगे। ओके, हियर्स माय वैक्यूम, जो कि हिटाची का 1100 वॉट का है। तो पावरफुल, ये इसकी एक्सटेंशन है, उसका वायर भी काफ़ी लंबा है। तो अब लेके जाते हैं गाड़ी की तरफ और इसको ड्राई क्लीन कर देते हैं। वैक्यूम करते वक्त अपने फेस को ज़रूर कवर रखिएगा और ज़्यादा देर तक वैक्यूम ना चलाइएगा, क्योंकि इससे वायर गर्म हो जाते हैं। तो अभी के वैक्यूम करके आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। तो हियर द बिफ़ोर और आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, तमाम जगह पे वैक्यूम हो चुका है। तो आप बिफ़ोर एंड आफ्टर खुद मैच कर सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। ये मिट्टी जो है आप ब्रश से निकालें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वैक्यूम से काफ़ी हेल्प हुई। अगर आपके पास प्रॉपर टूल हो तो वो ये आसानी रहती है। अब करना है कि इसको गीले कपड़े से साफ़ करना है जितनी मिट्टी लगी हुई, क्योंकि ये मिट्टी चिपक चुकी है, इसको वैक्यूम करने का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी एक चीज़ ये कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रस्टेड जो जगह है, इस पर आप रेगमाल से, सैंड पेपर से आप इसको घिस के इसको एंटी रस्ट करें। दैन उसको सूख जाने के बाद से पेंट कर दें, ताकि मज़ीद रस्ट से बच सके। वैसे इतना रस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर है। तो अब ये करते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। ओके, एंटी रस्ट यहाँ पे स्प्रे हो चुका है आफ्टर सैंड पेपर। तो जब तक ये ड्राई होगा तो मैं जब तक ये बोल्ट निकालूँ उसमें जो फंस गया था, तो उसके लिए एक ड्रिल मशीन इस्तेमाल करनी है जिसमें लोहे वाली बट लगती है। तो ये निकालते हैं, देन इसके बाद गीले कपड़े से इसको साफ़ करना है और उसके बाद आपको आगे अपडेट करता हूँ। ओके, जितनी क्लीनिंग पॉसिबल थी वो हो चुकी है। बूट का वो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि स्क्रैपर चाहिए होगा उसके लिए। अब करना ये है कि तकरीबन ये चीज़ें तो हो चुकी हैं साफ़, और कारपेट रह गया इसका। तो कारपेट मुझे वैक्यूम करना होगा और उसके बाद देखता हूँ अगर मैं ड्राई क्लीन करवा सकूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन का प्रॉब्लम ये है कि वो तकरीबन 1 वीक तक मुझे गाड़ी पर ऐसी रखनी पड़ेगी। तो अब जाते हैं घर में और कारपेट का हाल देखते हैं, दैन इसको करते हैं वैक्यूम। ओके, हेयर्स दी कारपेट आफ्टर सर्विस। इसको ड्राई क्लीन करवाया था, जिसके चार्जेस जो हैं 1020 लगे थे, और इसके मैट वगैरह भी तमाम जो हैं वॉश हो गए थे। और ये कारपेट मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसमें जो आपको नज़र आ रहे होंगे जिस तरह ये कट्स लगे हुए हैं, ये एक मशीन के थ्रू जो कंपनी जब बनाती है ये उस हिसाब से लगे होते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ बाहर से बनवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के जो कटिंग होती है वो बाहर से नहीं हो पाती, तो कारपेट जो है बिल्कुल परफेक्टली जगह पर नहीं आता। बाकी जो आपको वाइट लाइन्स नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली कारपेट फोल्ड हुआ तो उसकी लाइन्स आ गई। अब करना ये कि कारपेट को वापस बिछाना है गाड़ी में, तो इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है, बट ये कि इसके साइड्स पे जो क्लिप्स जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये क्लिप्स हैं, इस तरह इसकी दूसरी साइड पे भी क्लिप्स होता है। तो इन क्लिप्स को एहतियात से इसकी जगह पर बिठा दिया कि कहीं टूट ना जाए। तो अब कारपेट इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में और इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। ओके, कारपेट हमारा पूरी तरीके से लग चुका है। इसके जितने भी यहाँ पे होल्स होते हैं, अब जहाँ पे नट लगते हैं, ये इनकी जगह पर आने चाहिए जब ये कारपेट जो है अलाइंड होता है प्रॉपर्ली। अब हमने इसके कंसोल्स वापस लगाने, और ड्राइवर साइड की सीट मैंने लगा दी थी कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी थी इस वजह से। देन यहाँ पे मेटल ब्रैकेट लगेगा, यहाँ का कंसोल लगेगा, और कंसोल लग जाने के बाद फिर हम ये पैसेंजर सीट लगाएंगे। वरना अगर आप पैसेंजर सीट पहले लगा दें तो कंसोल के साइड पे जो स्क्रू होते हैं वो आप लगा नहीं सकते यहाँ पर। तो अब करना है कि कंसोल्स वापस लगेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे मेटल ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे सेंटर कंसोल लगेगा वापस, इसके कनेक्शन लगेंगे। देन हमने ये वाली सीट लगानी है और पीछे की सीट लगानी है। तो अब ये कंसोल लगाते हैं, इसको मैंने ड्राई क्लीन कर लिया था, पेंट कर दिया था। तो इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, जो 2 कंसोल्स हैं हमारे ये तो लग चुके हैं, हैंड ब्रेक एंड गियर लीवर वाला, और यहाँ पे आपको ट्रिम भी नज़र आ रहा होगा। तो ट्रिम जो है ये पहले लगता है क्योंकि इसके साइड्स पे जो है कंसोल ये स्क्रू लगाए जाते हैं इस वजह से। देन यहाँ पे इस तरह के जो अगर नट आप इस्तेमाल करें तो जितने भी नट बोल्ट हैं वो हमेशा ब्रांड न्यू इस्तेमाल करें, और उसमें वॉशर्स लगा दें ताकि
ये इसकी जो जगह होती है ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सके इसको। देन 2 हमने स्क्रू लगाने पीछे के, 2 स्क्रू लगेंगे यहाँ साइड्स के, तो ये कंसोल जो है पूरा फिक्स हो जाएगा। देन हमने सेंट्रल कंसोल लगाना होगा, और सेंट्रल कंसोल जो है मैं आखिर में लगाऊंगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पे वायरिंग की ग्रिप नज़र आ रही है, इसमें एक्चुअली सिगरेट लाइटर में जो है वो करंट नहीं आ रहा, तो वो भी मुझे डायग्नोस करना है कि करंट क्यों नहीं आ रहा। तो उसके बाद जो है मैं ये सिगरेट लाइटर सॉरी ये वाले कंसोल लगाऊंगा। तो फाइनलाइज करते हैं, ये वाला कंसोल लगाते हैं, इसके स्क्रू लगाते हैं। दैन हमने ये सीट लगानी है वापस, और उसके बाद जो पिलर के जो ट्रिम्स हैं ये वापस लगाने हैं। तो ये मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये दोनों कंसोल जो हैं ये अपनी जगह पे लग चुके हैं, इनके तमाम नट बोल्ट्स भी लग चुके हैं, और अब ये करना है कि सीट्स वापस लगानी है। और इसके जो जितना भी होल्स होते हैं एक दफ़ा मैच कर लीजिएगा कि ये अलाइन है या नहीं, क्योंकि अगर ये अलाइन नहीं होगा तो उसके आगे कारपेट आ जाएगा और सीट लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सीट वापस रखनी है, सीट रखते हुए ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हैवी सीट्स होती हैं। तो सीट वापस रखते हैं, दैन इसके बाद ये ट्रिम्स लगाना है, तो सीट लगाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। पैसेंजर साइड की सेकंड सीट भी लग चुकी है, ये थोड़ी गंदी हो रही है, तो इसको एंड में साफ़ कर लूँगा दोबारा। और वो वायर जो दिख रहा है आपको, ये डोर स्पीकर के वायर है। तो जिस तरह हमने पुरानी वीडियो में देखा था कि इसके लास्ट में डोर स्पीकर निकाल लिए थे, तो अब करना ये कि हमारे पास जो ट्रिम्स बचे हैं ये पिलर्स के और नीचे की साइड के, ये वापस लगाने हैं। अगर आप चाहें तो उसको पेंट भी कर सकते हैं, ये सिंपली ग्रे कलर के होते हैं, तो अगर आप मैच करके कलर करना चाहें तो कलर करना है। तो सिंपली क्लिप पर लगते हैं, इसको सिर्फ प्रेस करेंगे तो लग जाएंगे, और प्रेस करते वक्त कारपेट जो है ये ट्रिम के अंदर कर दीजिएगा। तो ये लगाता हूँ और इसको फाइनलाइज करते हैं। फिर ट्रिम्स भी लग चुके हैं, इनको मैंने पेंट कर दिया था जो ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो लुक्स लाइक अ ब्रांड न्यू। ये कारपेट जो है थोड़ी मैं अलाइन कर दूँगा। और एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो इस चीज़ को मत भूलिएगा इंस्टॉल करना, ये आपके फ्यूल लिड ओपनर है। तो इसका मैंने कहा था कि इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये गुम हो जाए तो मिलता नहीं है। तो इसको सिंपली लगाना है, और फ्यूल आप ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये जो गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये लगेगा आपके इन क्लिप्स के अंदर, ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह सिंपली लगता है। और कवर जो है मुझे आपको याद होगा कि मैंने इसको खोला था प्लास्टिक स्क्रू ड्राइवर से, और उसके अंदर एक स्क्रू लगा था। तो सिंपली इसी तरह इसको वापस लगाना है, ये कवर क्लिप्स जो है वापस लगानी है। देन उसके बाद मुझे करना ही है कि बैक सीट मैंने अभी लगाई नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है पीछे, क्योंकि ट्रंक से जो मिट्टी थी वो अंदर आ गई थी। तो अब दोबारा मुझे एक दफ़ा वैक्यूम करना होगा फाइनलाइज, और उसके बाद ये कि इसको फाइनल करेंगे। ये वाला कंसोल मैंने अभी तक नहीं लगाया, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो ये वाली ग्रिप है इसके अंदर एक पॉइंट में करंट नहीं आ रहा, तो या तो मुझे इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा या इग्निशन से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, सिगरेट लाइटर के लिए है ये। तो अब ये लगाता हूँ और आगे बढ़ता है। रियर सीट लगाने से पहले फाइनली इसको इंटरक्लीन इसका वैक्यूम कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि जो जितनी भी लूज़ डर्ट जो है ये वैक्यूम के अंदर चली जाए। होने से होगा ये कि आप अगर वैक्यूम नहीं करते तो जितने भी डर्ट आपने कारपेट से निकाली वो वापस कारपेट में चली जाएगी। तो वैक्यूम करते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि फाइनली अब ये कंसोल वापस लगाना है। इसका जो सिगरेट लाइटर आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मुझे अलग से लगाना पड़ा था, क्योंकि इस सिगरेट लाइटर के फ्रंट पे यहाँ पे एक प्लास्टिक की प्लेट लगती है सेविक पे, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे ऑल्टरनेट कुछ करना पड़ा इसका। और इसका जो कनेक्शन में यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था, तो वो अंदर से कोई वायर का इशू है, जिसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ जाता है। तो करना ये है कि मैंने फ्यूज़ से एक डायरेक्ट लिंक लिया यहाँ से, और नेगेटिव जो है वो इसी पॉइंट से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको वापस लगाना है, और ये वायर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वो वायर है रेड वाला जो कि इसमें कनेक्ट होगा। तो अब करना ये है कि सिंपली यहाँ पे जो आपको नट की जगह नज़र आ रही है ये लगाना है, और ये कंसोल वापस फिट करना है। तो फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट हो चुका है कंप्लीट, और इसकी जो ट्रे है एस ट्रे, इसके अंदर मैंने एक एलईडी लगाई थी, तो थोड़ा बेहतर ग्लो हो जाता है। इसकी जो पॉकेट है नीचे ये भी फिक्स हो चुकी है, ये पहले टूटी हुई थी, और सिगरेट लाइटर भी वर्किंग में है, बाकी सारी चीज़ें लग चुकी हैं। देन इस वायर को समेटना है और उसके बाद गाड़ी की आप कंडीशन देखते हैं कि मिट्टी में हुई हुई है पूरी, तो इसको साफ़ करना है, और उसके बाद मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। तमाम इंटर क्लीनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हेयर द डिफरेंस, ये इसका एफ्रो है, और इसकी कारपेट की कंडीशन आपको याद होगी कि कितना गंदा था। तो अगर मैं कारपेट आपको यहाँ से हटा के भी दिखाता हूँ, तो सो क्लीन बिफोर एज़ कम्पेयर टू बिफोर। सीट्स भी साफ़ हो चुकी हैं, और रेयर सीट्स भी तमाम साफ़ हो चुकी हैं, और रेयर का कारपेट भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके साथ साथ साइड के हमारे जो सेंट्रल कंसोल है, इसका ये बूट भी फिक्स हो चुका है, जो कि पहले ख़राब होगा, आपको याद होगा। इसके कंसोल भी साफ़ है, और हमारी ये पॉकेट जो है ये टूटी हुई थी, ये भी फिक्स हो चुकी है। सिगरेट लाइटर वापस लग चुका है, और इस एश ट्रे में जो है एक वाइट एलईडी फिक्स कर दिया।
तो ये वो तरीका था जिसको देखते हुए आप अपनी गाड़ी की जो है इंटर क्लीनिंग खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, वो ये कि ये चीज़ क्या लगी है। तो ये एक्चुअली डैश कैमरा है, जिसके बारे में आपके रिव्यू दूंगा कि किस तरह स्कैम होता है मेरे साथ साइकिल मोटर्स के थ्रू। तो ये वो तरीका था जिसको देखते हुए आप अपनी गाड़ी की इंटर क्लीनिंग खुद से कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को एक न्यू लुक दे सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।